नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मधुरम हिंदी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है और मैं उदयपुर मेवाड़ से आप सभी मित्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। नज़दीक है परीक्षा, मन में चिंताएं घनी हैं, लेकिन मैं धैर्य के साथ आगे बढ़ने वाला विद्यार्थी हूं, क्योंकि 23 जून 2025 को होने वाली परीक्षा में मेरा चयन होकर रहेगा। इस आत्मविश्वास के साथ आपको रणभूमि में उतरना है। छायावाद के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। चंद मिनटों में हम बहुत सारे प्रश्नों को यहां देखने वाले हैं, तो उपस्थित सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते, और मुझे पता है कि आपकी नींदें उड़ी हुई है, आप तो देर तक सो ही नहीं सकते, तो सोना भी नहीं है। चलिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न आपके सामने है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई, सही बात है। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार थे, बिल्कुल सही बात है। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी, ये भी सही बात है। मित्रों, यहाँ जो कथन सही नहीं है वो ये है कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं थे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि थे। सांस्कृतिक काव्यधारा जो छायावाद के अंदर ही एक अलग सी विचारधारा जो है उस समय प्रकट हुई थी, उसके प्रमुख प्रतिनिधि कवि है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि रहे हैं, बिल्कुल मित्रों। हाँ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है वो ए जो है वो ठीक नहीं है। फिर देखिए, निहार काव्य संग्रह, निहार रश्मि निर्जा है ना, निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? निहार, बताइए मित्रों। रामचरित उपाध्याय, श्रीकांत वर्मा, महादेवी वर्मा, बिल्कुल। निहार काव्य के रचनाकार कौन है मित्रों? निहार काव्य महादेवी वर्मा का है। निहार 1930 ईस्वी की रचना है महादेवी वर्मा की, मित्रों ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता के कवि कौन है मित्रों? बादल राग कविता बिल्कुल आपने पढ़ी भी होगी, ये 11th-12th में भी है, सिलेबस में है ना। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सरोस्मृति आदि, राम की शक्ति पूजा आदि। निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? ओहो, सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी, बताइए मित्रों। सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो इसमें देखिए मित्रों, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है, मौर्य विजय, बिल्कुल मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आंसू में झरना लहर, आंसू में किस रस की प्रधानता है? हास्य रस, रति रस, अद्भुत रस और करुण रस। नाम ही आंसू है मित्रों, तो रस कौन सा होगा बताओ? करुण रस ही होगा। ध्यान देना, आंसू हमेशा करुणा में ही आते हैं। चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी की मित्रों। पुष्प की अभिलाषा नामक उनकी प्रसिद्ध कविता है, और उसकी पंक्तियां, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, हिम तरंगिनी। देखिए मित्रों, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह? भगवती चरण वर्मा। हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी दोनों ही काव्य संग्रह माखनलाल चतुर्वेदी के मित्रों। कहीं पर भी विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, माखनलाल चतुर्वेदी मित्रों, हिम तरंगिनी 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुक्त करो नारी को, चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। बताइए आप। मुक्त करो नारी को, ये पंक्तियां किसकी है? मुक्त करो नारी को मित्रों, ये पंक्तियां सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है, मुक्त करो नारी को, मुक्त करो नारी को, बिल्कुल ये रिपीट हो गया प्रश्न। चलिए, नीड का निर्माण फिर के लेखक कौन है मित्रों? हरिवंश राय बच्चन, है ना। नीड का निर्माण फिर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता? माखनलाल चतुर्वेदी। अध्यापक थे, पत्रकार रहे, स्वतंत्रता सेनानी बन गए। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। सुमित्रानंद पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास किया? बाल कल्पना का, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा है, बताइए मित्रों, किस रचना को? दूध मुहा प्रयास कहा है मित्रों, वीणा नामक जो काव्य संग्रह है उनका, है ना। बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास, वीणा नामक जो काव्य संग्रह उसको कहा है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? हम स्वयं बंधे थे
और अपने बंधनों को तोड़ चले, बताइए। हम स्वयं बंधे थे, बताइए मित्रों। भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां हैं। हाँ, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बाल काव्य है, महाकाव्य है, रीति काव्य है, मुक्तक काव्य। उर्वशी, हाँ अभी हमने देखा था दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना 1961 की उर्वशी। बताइए उर्वशी का स्वरूप क्या है? हाँ उत्तर दीजिए मित्रों, उर्वशी का स्वरूप क्या है? महाकाव्य है मित्रों उर्वशी, बिल्कुल महाकाव्य है उर्वशी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मधुमय वसंत जीवन वन के, इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? मधुमय जीवन वसंत के, मधुमय तो वसंत किसका प्रतीक है मित्रों? वृद्धावस्था का नहीं, सौंदर्य का, माधुर्य का नहीं, यौवन का प्रतीक है मित्रों, यौवन का। नेक्स्ट, केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है मित्रों? निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इन्होंने कविता को छंदों की कारा से मुक्त करा दिया था। मुक्त छंद या रबड़ छंद या केंचुआ छंद, ठीक है, का प्रयोग इन्होंने ही किया था। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किसका? सुमित्रानंद पंत का ही है मित्रों, है ना। हाँ, सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि है प्रकृति के। आगे बढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया? बताया। मैं नीर भरी दुख की बदली, बताइए मित्रों। मैं नीर भरी दुख की बदली, बताइए मित्रों। सांध्य गीत नामक उनकी जो रचना है उससे मैं नीर भरी दुख की बदली है। मैं नीर भरी दुख की बदली, कल उमड़ी थी मिटा आज चली, है ना। अपने जीवन का परिचय देती, इसी तरह से क्षणभंगुर जीवन के बारे में बताती है। सांध्य गीत नामक काव्य रचना से ये पंक्ति है। प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है मित्रों। ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा, मधुशाला 1935 है, मधुशाला 1935 है, मधुशाला 1935 मित्रों, बिल्कुल मधुशाला 1935। उसके बाद एकांत संगीत 1939, एकांत संगीत 1939 है मित्रों, 1939 बिल्कुल, ठीक है। और एकांत, फिर है सतरंगिनी, देखिएगा सतरंगिनी 1945, सतरंगिनी 1945 और फिर मिलन यामिनी जो है 1950, मिलन यामिनी 1950, याद रखिएगा मित्रों, मिलन यामिनी 1950, मिलन यामिनी 1950 मित्रों, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होगा? मधुशाला, फिर आएगी एकांत संगीत, मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी और मिलन यामिनी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है मित्रों। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। ऐसे प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं, निर्णय लेना है। प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस तरह के प्रश्नों को जो है अच्छे से ध्यान देना, नहीं पूछा तो नहीं की बात। इनकी कथा 16 सर्गों में विभक्त, यही गलत हो गया। कामायनी में 16 सर्ग नहीं है, 15 ही सर्ग है। हालांकि फिलहाल 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है, ये भी, क्योंकि श्रद्धा चाहती कि तुम जुड़ो साथ में और नया वापस संसार रचें, है ना। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ जीवन और अद्वितीय चित्रण किया, बिल्कुल किया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है पहला ही गलत है। इनमें से कौन सा, मतलब पहला सही है, समझ गए, वो कथन गलत है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? मित्रों, सुमित्रानंद पंत। इन्होंने अलग अलग दर्शनों से प्रभावित होकर रचनाएं की है मित्रों, सुमित्रानंदन पंत, बिल्कुल, है ना, सुमित्रानंद पंत। बहुत बढ़िया, आप सभी मित्रों ने जो उत्तर देने का तरीका है बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत, बताइए आप, बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत इसमें से काव्य कौन सा है? हम विषपाई जन्म के मित्रों, हम विषपाई जन्म के, बिल्कुल, हम विषपाई जन्म के, बिल्कुल यही है। बाकी रेणुका, हिमकिरीटनी तो उधर हमने देखा था, है ना। हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। रेणुका और ये सब जो है वो दिनकर की रचनाएं हैं।
फिर आधुनिक मीरा किसे कहा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आधुनिक मीरा किसे कहा गया, बताइए मित्रों, आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया है। दक्षिण की मीरा कौन है, ध्यान देना, हाँ आंडाल। फिर देखिए, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? ये छायावाद की परिभाषा है, आप में से कोई बता पाएगा किसकी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे तो फिर वो जो है छायावाद का सृजन है। इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें, इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। हाँ, तो सबसे पहले मित्रों आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद आने वाले हैं इसमें, क्योंकि 1889 जन्म। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896, कहीं कहीं 99 भी, और पंथ जो है मित्रों वो 1900, पंथ जो है वो 1900, और फिर महादेवी वर्मा 1907, बिल्कुल 1907। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद आएंगे, ठीक है, प्रसाद के बाद निराला, निराला के बाद पंत, पंत के बाद महादेवी वर्मा। बिल्कुल बी सही है, बी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, एक चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों को व्यक्त की गई अंधरूढ़ियों की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। बताइए आप, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है ना, इन पंक्तियों में क्या व्यक्त की गई है मित्रों? भिक्षुक वर्ग की दयनीय अवस्था, सर्वहारा वर्ग की दयनीय अवस्था, है ना, कि कुछ लोग तो है तो झूठा छोड़ रहे हैं और कुछ लोगों को अन्न का दाना नहीं मिल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ना, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। मित्रों ये उल्टा हो गया मामला, ध्यान रखना, ये उल्टा हो गया है। हाँ, अच्छा सही नहीं है, ध्यान देना, सौंदर्य के प्रति, हाँ यहां सॉरी, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। नहीं यही है मित्रों, यहां सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, नहीं स्थूल के प्रति, ये उल्टा हो गया। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये वाली लाइन ही यहां गड़बड़ है। ठीक है, हाँ ये वाली लाइन ही यहां गड़बड़ है मित्रों, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसका सही उत्तर जो है वो बिल्कुल सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे प्रश्न कंफ्यूज कर देते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम कौन सा है, बताइए आप। तो सबसे पहले आप देखिए निहार, निहार 1930 है, निहार 1930 है। ठीक है, तो फिर निर्जा की बात करते तो निर्जा 1935 है, निर्जा 1935 है। सांध्य गीत जो है वो 1936 है, सांध्य गीत 1936, और दीप शिखा 1942। तो ऑप्शन तीसरा ही सही है, निहार, निर्जा, सांध्य गीत और दीप शिखा। ध्यान रखना, मैं नीर भरी दुख की बदली सांध्य गीत से ली गई कविता है, पंक्ति है। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया मित्रों? किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्तिपुता कविता में यह कथन किसा? लक्ष्मण का, जामवंत का, विभीषण का, सुग्रीव का। मित्रों जाम्बवंत का, बिल्कुल सही है ना। देखिए जाम्बवंत का है ये कथन, है ना, रावण ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती, सुमितानंद पंत की पहली कविता मानी जाती गिरजे का घंटा। हाँ, गिरजे का घंटा बताइए मित्रों, किसकी रचना? गिरजे का घंटा। बहुत बढ़िया, देख रहा हूं मैं कितने लोग उत्तर दे पा रहे हैं। बिल्कुल सुमितानंद पंत की रचना है गिरजे का घंटा। आगे बढ़ते हैं। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? लोकायतन बताइए, पंत जी की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य, बिल्कुल इन दो खंडों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाशन वर्ष काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए मित्रों। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सबसे पहले निशा निमंत्रण 1938 मित्रों, निशा निमंत्रण। फिर देखते हैं प्रणय पत्रिका
प्रणय पत्रिका तो 1954 है, 1954, 1950, 1954 प्रणय पत्रिका है बिल्कुल। और 1950 मिलन यामिनी, 1950 मिलन यामिनी है। और जाल समेटा 1973, 1973। तो सबसे पहले होगी मित्रों निशा निमंत्रण, ये रहा, ठीक है, 1938। उसके बाद 1950 मिलन यामिनी, फिर 1954 प्रणय पत्रिका और जाल समेटा 1973। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? चांद का मुंह टेढ़ा, साकेत, कामायनी, यामा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक कहीं न कहीं ऊर्जा की बात की गई है कि पीछे जो हो गया सो हो गया, है ना, उत्साह की बात की गई है, एक पॉजिटिविटी की बात की गई है। ये कामायनी की पंक्ति है मित्रों। किसकी पंक्ति है? कामायनी की, ठीक है दोस्तों। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष बताइए आप। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935। 1935-36 का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो मित्रों आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। निश्चित तौर पर पूर्णाहुति की और ये बूस्टर डोज आपको जो है सहयोग करेगी। नए मित्र मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज और एक हिंदी व्याकरण का निःशुल्क कोर्स प्राप्त करें आप। और आगे अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये ऐप जो है वो बहुत काम आएगा आपके, और आप सब मित्र अच्छे से तैयारी करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कम समय लगाकर स्पीड से क्लास को देखा करें, और बस आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कर सकता हूं, है ना। मत चुके चौहान, इस बार आर या पार वाली रणनीति के साथ आप युद्ध भूमि में उतरें, ऐसी अपेक्षा है महाराणा प्रताप की इस वीर भूमि से। जय राम जी की।